रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे जिसका चैप्टर है 5.1 और ये 5.1 का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले में एक वीडियो बनाया गया है पार्ट 1 में प्रश्न वाले 5.1 का ही, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का टोटल क्वेश्चन बताया गया है। और आज के क्लास में देखें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, और पार्ट 1 से पहले हम एक और वीडियो बनाए हैं जिसमें एपी से रिलेटेड कुछ जानकारी है। एपी का परिभाषा या फिर एपी किसे कहते हैं या फिर एपी को कैसे पहचानते हैं, इस सब के बारे में बताया गया है। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 1 के बाद ही आइएगा पार्ट 2 में, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखिए इसमें दो चीज़ लिखना है, एक तो हो गया प्रथम पद और एक हो गया सार्व अंतर। तो प्रथम पद को आपको पता होगा ए बोलते हैं और सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो प्रथम पद और सार्व अंतर इसका लिखना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आप अपने पास बुक को रखिएगा ताकि बनाने में आसानी हो। ऐसे हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आप बुक रखिए तो आसान होगा बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के पहला में क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ए बराबर नहीं, इसमें एपी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, इसमें एपी दे रखा है कि 3 है, 1 है, -1 है, -3 है और डॉट 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 आगे तक दिया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 3 का एक है जिसमें निकालना है प्रथम 4 पद, और प्रथम पद और ए इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो देखिए लिखते हैं इसमें सबसे पहले, चूँकि प्रथम पद यानी ए बराबर, प्रथम पद का संकेत ए होता है, ए बराबर हो गया 3 और सार्व अंतर इसका हो गया सार्व अंतर यानी डी बराबर। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे आगे में से पीछे वाला किसी को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग T2 और -T1। तो T2 कितना हो गया 1 और -T1 हो गया 3, तो कितना आएगा इसका -2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इसमें क्या निकालना था, क्वेश्चन को एक बार फिर से मिला लीजिए। निकाला था निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए, यानी पहला पद और सार्व अंतर लिखना था। तो ये हो गया पहला पद और इसका सार्व अंतर। तो बहुत ईजी था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 है, तो इसका भी एपी दिया हुआ है। इसका एपी है -5, -1, 3, 7 और डॉट 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 आगे तक किया है। तो इसमें भी लिखेंगे कि चूँकि प्रथम पद बराबर, प्रथम पद जिसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा इसका -5 और सार्व अंतर यानी डी बराबर। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे T2 -T1। तो T2 कितना है -1 और -T1 कितना है -5। इस प्रकार से लिखेंगे। तो -1 और +5 कितना बच गया, प्लस में बच गया 4। तो ये इसका आंसर हो गया कितना, -5 और 4। तो -5 क्या हो गया इसका प्रथम पद और सार्व अंतर हो गया इसका 4। तो अभी क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया, 3 का 2 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो देखिए तीसरा का क्वेश्चन है, इसका दिया है एपी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, इस टाइप से दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इसलिए प्रथम पद ए बराबर। तो कितना हो जाएगा इसका, प्रथम पद तो इसका डायरेक्ट होगा, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 1/3 और फिर सार्व अंतर, तो सार्व अंतर यानी डी बराबर। तो डी बराबर लिखेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं
T2 में से घटाएंगे T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद, या तो तीसरा में से दूसरा, या तो चौथा में से तीसरा। तो किसी को भी घटाइए सबका बराबर ही आएगा। तो हम लिख दे रहे हैं T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है 5/3। T2 मतलब दूसरा पद 5/3 और T1 यानी पहला पद 1/3। इसका एलसीएम लें कितना हो जाएगा 3। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4/3। तो यही दोनों इसका आंसर है, पहला पद और सार्वंतर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है। 4 का दिया हुआ है एपी इसका 0.6, हम एपी लिख दे रहे हैं, और फिर है 1.7, और फिर है 2.8, और फिर है 3.9, और इस प्रकार डॉट 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 आगे तक है। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद बराबर, प्रथम पद जो इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट उसको खाली रख देना है, यानी ए बराबर कितना हो गया 0.6 हो गया। और फिर लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी बराबर, तो डी निकालने के लिए घटाएंगे T2 में से कितना T1 को। तो T2 यानी दूसरा पद देखिए कितना है 1.7 है, और इसमें से घटा लीजिए 0.6 को। तो आप देखिए इसमें घटेगा तो 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और इधर का 0.1 बचेगा। तो 1.1 इसका हो गया डी यानी सार्व अंतर, और प्रथम पद हो गया इसका 0.6। तो यही इसका क्या है आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक कंप्लीट हो गया। देखिए 1 और 2 यहाँ है, और 3 और 4 इसका यहाँ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, इसमें 15 क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यानी सबसे पहले जांच करना है कि एपी में है या नहीं है, और यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका सार्व अंतर, और इसके 3 और पद लिखिए। यानी अगर सबसे पहले तो जांच करना है कि एपी में है या नहीं है, तो एपी में अगर नहीं हो तो यहीं ख़त्म हो गया। और अगर एपी में होगा तो उसको क्या करना है सार्व अंतर लिखना है, और उसका 3 और अगला पद भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये भी इजी टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। एपी दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट आगे तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि एपी में है या फिर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि एपी की जांच के लिए, तो एपी की जांच के लिए हम एक फार्मूला बताए होंगे, वही फार्मूला को यहाँ लगा करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है एपी में। एपी की जांच के लिए, तो एपी की जांच के लिए फार्मूला बताए थे T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबा फार्मूला नहीं है इसका। T2 यानी दूसरा पद कितना हो गया 4, और माइनस पहला पद कितना हो गया 2। अब आइए बराबर यहाँ T3 तीसरा पद कितना हो गया 8, और T2 दूसरा पद कितना हो गया 4। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, और 8 में से 4 गया बचेगा 4। तो क्या इधर दोनों बराबर है, तो बराबर इसका नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एपी में नहीं है। और अगर एपी में नहीं है तो इसको और कुछ आगे नहीं करना है। एपी में होता तब इसमें और काम बढ़ जाता है इसका, लेकिन ये एपी में नहीं है इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है एपी 2 है, 5/2 है, 3 है, और फिर है 7/2, और फिर डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एपी की जांच के लिए। तो लिखते हैं एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए। तो देखिए एपी की जांच के लिए फार्मूला वही T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 यानी दूसरा पद कितना है 5/2 है, माइनस पहला पद कितना है 2 है, और T3 कितना है तीसरा पद 3 है, और माइनस T2 कितना है 5/2 है। अब दोनों साइड का अलग अलग इसका एलसीएम होगा। तो इस साइड का लीजिए 2 होगा, और इस साइड का भी कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर 2 है इसलिए 5 लिखा गया, 1 और 2 यहाँ पर इसलिए 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 1 है तो 2 3 दूना 6, और यहाँ पर हो गया इसका 5। तो कितना आ गया इसका 5 में से 4 गया 1/2, और 6 में से 5 गया 1/2। तो ये तो बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है तो लिखेंगे एपी में है। और अगर एपी में है तो अब इसका काम बढ़ेगा,
और क्या निकालना था इसमें, इसका लिखना था सार्व अंतर। तो ये जो निकल कर के आया है 1/2 और 1/2, ये क्या है, इसका सार्व अंतर ही है। तो सार्व अंतर तो 1/2 हो गया, और इसका 3 और अगला पद लिखिए। तो देखिए इसमें कितना पद लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा हुआ है। तो अगला 3 कौन सा लिखेंगे, 5वां, 6ठा और 7वां। तो चलिए देखिए इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे अतः, पहले लिख देते हैं इसका सार्व अंतर। अतः सार्व अंतर यानी डी बराबर कितना निकल कर आया था, 1/2 हो गया। और फार्मूला जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें ए का भी यूज होगा, यानी प्रथम पद का। तो उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, ए का कितना है, 2 है। प्रथम पद कितना है इसका, 2 है। अब यहाँ से शुरू करेंगे कि इसलिए T5 बराबर यानी 5वां पद, तो कितना लिखाएगा, a+4d होगा, a+4d। तो a का मान कितना हो गया, 2, और +4 और इंटू डी का मान कितना हो गया, 1/2। 2 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, तो बच गया 2 + 2 यानी कितना हो गया इसका, 4 हो गया। अब आइए इसी में T6 बराबर, तो ये लिखा गया a+5d। अब इसमें a+5d या a+4d कैसे लिखा रहा है, इसके लिए हम इसके पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और फिर +5 गुना d का मान कितना हो गया, 1/2। तो कितना आ गया, 2 + 5/2 हो गया। अब इसका एलसीएम लें कितना होगा, 2 होगा। तो ये लिखा जाएगा 2 दूना 4 और +5 यानी कितना आ गया, ये 9/2। एक और लिखना है तो T7 भी लिख देते हैं। T7 बराबर कितना होगा, a+6d। तो a का मान हो गया 2 और +6 गुना d का मान कितना हो गया, 1/2। कितना बार में कट गया, ये 3 बार में। तो ये हो गया 2 और हो गया प्लस में 3 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो यही इसमें जितना दिया हुआ है सब इसका आंसर हो गया। इसमें 4 आंसर हो गए। सबसे पहले तो हो गया इसका कि एपी में है ये, और उसके बाद जब आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पर लिखे सार्व अंतर निकाले इसका डी बराबर, और डी इसका यही है जो इस टाइप से निकला था यहाँ 1/2 और 1/2, यही क्या है इसका सार्व अंतर है। और ए तो आप जान रहे हैं इसका पहला पद, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2, तो पहला पद हो गया इसका। अब लिखे हैं T5। अब T5 क्यों निकालें, देखिए यहाँ फिर से एक बार देखते हैं। ये दिया हुआ है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 4 पद इसका दिया हुआ है, और अगला 3 पद निकालना है। तो 4 पद दिया हुआ, अगला 3 निकालना है। तो 5वां शुरू करेंगे, 5वां, 6ठा, 7वां, 3 पद हो गया। तो T5 बराबर कितना लिखे, a+4d, और सबको वैल्यू रख दिए। T6 बराबर कितना लिखे, a+5d, और T7 बराबर कितना लिखे, a+6d। तो इस प्रकार इसका 5वां, 6ठा, 7वां तीनों हो गया, और बाकी सब इसका आंसर क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका यहाँ है। इसका दिया हुआ है एपी -1.2, फिर -3.2, -5.2 और -7.2। तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं फिर। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, -1.2, और फिर अगला है -3.2, और फिर अगला है -5.2, और फिर अगला है -7.2, और इस प्रकार से डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो लिखेंगे एपी की जांच के लिए। तो पहले इसको जांच कीजिए कि एपी में है या फिर नहीं है। तो एपी की जांच के लिए फार्मूला वही है, T2 - T1 और बराबर T3 और -T2। तो T2 कितना हो गया, दूसरा पद इसका, तो माइनस में हो गया 3.2, ठीक है। और -T1 कितना हो गया, -1.2। तो यहाँ पर माइनस लिख भी सकते हैं या फिर माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, इसको कोष्ठ लगा देते हैं, काहे कि 2 चीज़ एक जगह हो रहा है। अब यहाँ बराबर T3 कितना हो गया, तीसरा पद, -5.2, और फिर -T2 यानी दूसरा पद कितना हो गया, -3.2। तो इसको भी ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। आप देखिए क्या हो गया, ये तो हो गया -3.2, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1.2, और फिर यहाँ बराबर में आइए, ये हो गया -5.2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3.2। तो अब क्या होगा, इसमें 3.2 में से 1.2 घटेगा, तो 2 2 का तो 0 हो जाएगा, और 3 में से गया कितना बचेगा, माइनस बचेगा इसका 2, ठीक है। अब इधर भी क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 गया 2, लेकिन बचेगा माइनस में। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, और बराबर है तो एपी में है। ये क्या हो गया कि एपी में है।
और अगर एपी में है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका सार्व अंतर लिखिए। अतः सार्व अंतर बराबर यानी डी बराबर, तो अभी आपको बताए थे कि जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वही इसका क्या है, डी है, यानी अंतर है इसका। तो -2 इसका क्या हो गया, अंतर हो गया। और फार्मूला यूज़ करने के लिए ए को भी लिख लीजिए। ए कितना है इसका, -1.2 है। तो आप देखिए इसमें कितना पद दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 पद दिया हुआ है। तो हम लोग शुरू करेंगे किससे, T5 से। तो T5 कितना होगा, a + 4d हो जाएगा। तो a का मान लाइए कितना है, -1.2। ये हो गया किसका मान, a का, और फिर +4 गुना में हो गया -2। तो इसको एक साथ कर दीजिए, -1.2 और माइनस हो गया कितना, 8। तो कितना हो गया, -9.2। और ये इसका T5 हो गया। अब चलिए T6 में, तो निकालते हैं इसका T6 बराबर। तो T6 को कितना लिखेंगे, a + 5d। तो a का मान कितना हो गया, देखिए a का मान कितना दिया हुआ था इसमें, a का मान था -1.2 और d का मान कितना आया है, -2। तो चलिए दोनों को रख देते हैं। ये हो गया -1.2 और फिर +5 गुने d का मान हो गया -2, दोनों रख दिए। तो अब ये आ गया -1.2 और प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया 5 दूना 10। तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 माइनस में 11.2 हो गया। ये हो गया T6 बराबर। अब निकाल लीजिए T7 बराबर। तो इसको लिखेंगे a + 6d। तो a का मान कितना हो गया, -1.2 और +6 गुने d का मान कितना हो गया, -2, दोनों रख दिए। तो ये हो गया -1.2 और माइनस हो गया 6 दूना 12। तो 12 में माइनस में है और माइनस में 1.2 है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -13.2 हो गया। तो अब इसका सारा आंसर हो गया, 3 पद भी निकल गया, इसका सार्व अंतर भी निकल गया और एपी की जांच भी हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए चौथा यहाँ है, इसका भी एपी दिया हुआ है, -10 -6 -2 और +2। तो इसको भी लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया कितना का, चौथा का हो गया। तो इसका दिया है -10 -6 -2 और फिर यहाँ है +2 और इस तरह से डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एपी की जांच करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए, तो एपी की जांच के लिए फार्मूला है T2 और -T1 और बराबर T3 और -T2। ये फार्मूला है। T2 यानी दूसरा पद कितना है इसका, -6 और -T1 कितना है, -10। तो माइनस माइनस प्लस एक ही बार भी कर सकते हैं इसको। और T3 कितना है इसका, -2 और फिर -T2 कितना है, -6। सबको रख दिए। अब इसमें आइए कितना हो गया, -6 और माइनस माइनस प्लस 10। यह है कितना इसका, -2 और माइनस माइनस प्लस 6। तो कितना हो गया, 10 में 6 गया 4 और इधर भी 6 में से 2 गया 4, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो क्या होगा, एपी में है। दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये एपी में है। तो आप यहाँ से लिखेंगे अतः सार्व अंतर बराबर, सबसे पहले लिखते हैं इसका सार्व अंतर यानी डी बराबर। तो ये जो निकल कर का इसका डी है कितना है, ये 4 है। तो ये हो गया इसका सार्व अंतर 4। अब इसका ए भी लिख लीजिए फार्मूला में यूज़ करने के लिए। ए का कितना है, -10। ए मतलब पहला पद, देखिए यहाँ दिया हुआ है -10। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे इसका अगला 3 पद। तो देखिए कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 को दिया हुआ है। तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, T5 से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा a + 4d। तो a का मान रखिए कितना है, -10 और +4 गुना d का मान कितना आया है, 4 आया है इसका। तो ये हो गया -10 और +16। तो 16 में से 10 का कितना बचेगा, ये बचेगा इसका 6। तो हो गया T5। आप चलते हैं T6 बराबर। तो T6 लिखिए, T6 बराबर ये फार्मूला हो गया a + 5d। तो a का मान कितना हो गया, देखिए a का मान कितना दिया हुआ था इसमें, a का मान दिया है -10 और d का मान है कितना, 4। तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया -10 और +5 गुना d का मान 4। तो ये तो -10 ही रहेगा और +5 का कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में से 10 या कितना बचा, 10 बचा। तो एक और निकालना है T7 बराबर। तो इसको लिखेंगे a + 6d। तो a का मान कितना है, -10 और +6 गुना d का मान कितना है, 4 है।
तो -10 और +6 चौका 24, कितना बचेगा? 24 में से 10 गया 14 बचेगा। तो इस प्रकार इसका सारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर कैसा निकला। इसमें सबसे पहले तो एपी की जांच की है, तो एपी में हो गया ये। उसके बाद क्या किया, इसका सारवंतर लिख दिए जो डी था, तो ये सारवंतर हो गया, इसका ए भी हो गया। उसके बाद T5 निकालें। T5 इसलिए निकालें क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिया हुआ है और एक पद इसका अगला निकालना है। ऐसे तो निकालना है 3 पद, तो चौथा के बाद पाँचवा निकाले हैं, पाँचवा के बाद छठा निकाले हैं और छठा के बाद सातवां निकाले हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, देखिए यहाँ है, ये रूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको लिख करके फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो पाँचवा पहले लिखते हैं इसमें। तो पहला दिया हुआ है पद 3 है और दूसरा है 3 + √2 है। आप बुक से इसको मिलाइएगा, 3 + √2, और फिर है अगला 3 + 2√2 है, और फिर अगला है 3 + 3√2 है, और डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि एपी की जांच के लिए लिखेंगे, सब में तो वही करना है। चूँकि एपी की जांच के लिए तो एपी की जांच के लिए फार्मूला है T2 - T1 और बराबर T3 और -T2। क्लियर। आप T2 यानी दूसरा पद कितना है इसका, 3 + √2 है। इसको ज़रा कोष्ठ में लगा करके लिखें, क्योंकि माइनस भी होगा और कहीं कहीं पर 2 अंक भी है। तो 3 + √2 हो गया इसका दूसरा पद, और पहला है कितना, -3 लिख देते हैं यहाँ। अब T3 यानी तीसरा पद कितना है, 3 + 2√2 है, ये हो गया तीसरा। और फिर माइनस दूसरा है 3 + √2। देखिए यही इसमें अगर कोष्ठ नहीं लगाए तो गलत होने का चांस है। तो ये कितना हो गया, 3 + √2 और -3, और फिर बराबर ये 3 + 2√2 और -3 और -√2, क्योंकि पहले माइनस लगा हुआ है तो दोनों तो माइनस में होगा ही। तो अब इसको अलग अलग सोल्व कीजिए। ये तो गया इसका 3 से 3, कितना बच गया इसका, √2 बच गया इधर। अब इधर देखिए ये 3 से 3 इसका भी गया, और बच गया यहाँ पर 2√2 में से 1√2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा, और दोनों तरफ बराबर है, इसलिए एपी में है। क्या हो गया कि एपी में ये होगा। तो अगर एपी में होगा तो फिर इसका सार्व अंतर भी लिखिए और अगला 3 पद भी निकालिए। तो लिख देते हैं अतः सार्व अंतर बराबर, आपको पता होगा कि सार्व अंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी कितना निकला इसका, निकल गया √2, और ए भी लिख दीजिए, ए कितना हो गया इसका 3। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए T5 बराबर, तो ये फार्मूला होगा a + 4d यानी a + 4d। अब ए का मान कितना हो गया 3, और +4 × d का मान कितना हो गया, √2 हो गया। तो ये कितना आ गया, 3 + 4√2। ये हो गया पाँचवा पद। अब चलते हैं छठा पद में। तो देखिए छठा पद को लिखेंगे a+, तो सबसे पहले लिखते हैं T6 बराबर, इसको लिखेंगे a + 5d। एक काम करके लिखते हैं, ए का मान कितना था 3, और +5 × d का मान कितना था √2। तो ये हो गया छठा। और फिर सातवां बराबर यानी T7 बराबर, तो इसको लिखेंगे a + 6d। तो ए का मान कितना है 3 है, और +6 × d का मान कितना है √2 है। तो इस प्रकार इसका सारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए पाँचवा छठा सातवां तीनों पद निकल गया, और इसका एपी का जांच भी हो गया, और इसका सार मंत्र और ए इसको सब लिख दिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, ये 0.2 है, और फिर कॉमा दे करके 0.22 लिया है, और फिर कॉमा 0.222 3 बार 2 लिया है, और फिर कॉमा 0.4 बार 2 लिया है। इस प्रकार डॉट 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 आगे कर दिया है। तो चलिए लिखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2, एक ये हो गया। अब यहाँ पर 0.22 2 बार 2 लिया है, और फिर लिया है 3 बार, तो 0.222 3 बार हो गया, और फिर लिया है 4 बार, तो 0.2222 4 बार हो गया, और इस प्रकार डॉट 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 आगे तक है। तो आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एपी की जांच के लिए, तो लिखते हैं चूँकि एपी की जांच के लिए एपी की जांच के लिए
फार्मूला वही होगा T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 यानी दूसरा पद कितना है 0. ये दशमलव में सब है 2 और माइनस T1 कितना है 0.2 है। अब आइए बराबर में T3 यानी तीसरा पद, तो इसमें भी है 0.222 है, 3 बार 2 लिया है, और दूसरा पद में है 0.22 इस प्रकार से है। तो अब इसको आप घटाइए, और घटाने में ज़रा सा भी डाउट हो तो आप इसको साइड में लिख करके घटा सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 0.22 इसका हो गया, और फिर यहाँ पर है 0.2 है। अब इसको घटाइए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 होगा, तो 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया यहाँ पर 0 बचेगा, अब इधर का हो गया 0। तो कितना आ गया ये 0.02 आ गया। अब चलिए इस साइड में, तो इसको भी आप लिख के घटा सकते हैं। तो ये हो गया 0.222, अब इसमें से घटेगा 0.22, तो इसको भी घटाइए। 2 में से 0 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अब ये 0, तो ये हो गया 0.002। तो क्या दोनों साइड में इसका बराबर है, तो दोनों साइड में इसका बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यहीं आप लिख दीजिए कि इसलिए करके, और AP में नहीं है, इसलिए क्या है AP में नहीं है, तो रफ का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, इसका AP है 0, -4, -8, -12। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। AP है इसका 0, -4, -8, -12 और डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले लिखिए, चूँकि AP की जांच के लिए, AP की जांच के लिए, AP की जांच के लिए फार्मूला है T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो पहले जांच करते हैं इसका AP की जांच। तो देखिए AP की जांच के लिए T2 कितना हो गया इसका, T2 यानी दूसरा पद कितना हो गया -4, और माइनस T1 कितना हो गया 0 हो गया, और T3 यानी तीसरा पद कितना हो गया -8, और माइनस T2 कितना हो गया -4। तो इसको कोष्ट में लिख देते हैं। तो -4 और -0, तो -4 ही बचेगा, यहाँ बच गया -8 और माइनस माइनस +4। तो यहाँ का हो गया -4 और ये हो गया -4, काहे कि -8 में से +4 गया -4। तो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों बराबर है, और अगर दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं कि AP में है, ये AP में होगा। अगर AP में होगा तो आप यहाँ पर लिखिए इसका सार्व अंतर लिखिए पहले। अतः सार्व अंतर यानी D बराबर कितना आया है इसका -4 आया है, और A भी लिख दीजिए फार्मूला में यूज़ करने के लिए। A का कितना हो गया 0, यानी पहला पद कितना है इसका 0 है। अब यहाँ से शुरू करेंगे T5 बराबर, यानी पाँचवा पद कितना होगा A + 4D। तो A का मान कितना है 0 है, और +4 गुना D का मान कितना है -4 है। तो 0 तो इसका ख़त्म हो गया, बच गया कितना माइनस प्लस माइनस माइनस और 4 का 16। और फिर लिखेंगे T6 बराबर, तो लिखा है कितना A + 5D। तो A का मान हो गया 0, और +5 गुना D का मान कितना हो गया -4। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल -20। तो ये हो गया इसका -20। आप चलते हैं T7 बराबर, तो लिख देते हैं T7 बराबर, इसका फार्मूला होगा A + 6D। तो A का मान कितना हो गया 0 हो गया, और +6 गुना D का मान कितना हो गया -4 हो गया। तो 0 का तो 0 हो गया ये, और माइनस हो गया 6 चौका 24, और यही इसका सारा आंसर है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किधर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका लगातार क्या है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो पहले AP को लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ये बहुत ईजी है, इसमें दिया हुआ है -1/2, -1/2, और फिर -1/2, और फिर -1/2, और डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले तो इसको जांच करेंगे, चूँकि AP की जांच के लिए, AP की जांच के लिए
एपी की जांच के लिए आपको पता होगा फार्मूला T2 माइनस T1 और बराबर T3 माइनस T2। तो T2 कितना है, सब तो इसका -1/2 ही है, तो -1/2 फिर माइनस और फिर -1/2, T1 का भी -1/2 और T3 कितना है -1/2 और फिर -1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा -1/2 और +1/2, ये भी हो जाएगा -1/2 और +1/2। तो माइनस प्लस माइनस प्लस इसका सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया 0 और बराबर हो गया 0। तो अगर दोनों तरफ 0 0 बराबर हो रहा है इसलिए क्या होगा, एपी में है, इसलिए क्या लिखेंगे, एपी में है। वो आपको दिख रहा होगा कि जब अंतर इसका 0 है, इसका जितना भी पद होगा सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लोग इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि T5 बराबर -1/2, T6 बराबर -1/2 और T7 बराबर -1/2। अब ये तीनों पद इसका बराबर क्यों है, तीनों पद बराबर इसका इसलिए है क्योंकि अंतर इसका कितना है, 0 का है, और जब अंतर 0 का है तो पद इसका ज्यों का त्यों हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसका यहाँ है, इसका एपी दिया हुआ है 1 3 9 27। इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एपी है 1 3 9 27 और डॉट 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 इस टाइप से है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए एपी की जांच के लिए फार्मूला है T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 यानी दूसरा पद कितना है, 3 है, और माइनस T1 कितना 1 है, T3 कितना है 9 है, और T2 कितना है 3 है। 3 में से गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 9 में से 3 गया 6 बचेगा। तो क्या दोनों साइड इसका बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे कि एपी में नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया, 9 का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसका किधर है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका यहाँ दिया हुआ है, ए है पहला पद, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, ऐसे लगातार दिया है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। पहला पद a हो गया, दूसरा पद हो गया 2a, फिर तीसरा पद हो गया 3a, और चौथा पद हो गया 4a, और इस प्रकार से डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि एपी की जांच के लिए, चूँकि एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए फार्मूला लगाइए T2 माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 कितना हो गया इसका, यानी दूसरा पद 2a, और माइनस तीसरा पहला पद कितना हो गया, a हो गया, और फिर तीसरा पद कितना हो गया 3a, और दूसरा पद हो गया 2a। अब इसको घटाइए, 2a में से गया कितना बचेगा a, और 3a में से 2a गया, इधर भी बचेगा a। तो दोनों साइड क्या है इसका, बराबर है, और अगर दोनों साइड बराबर है तो लिखेंगे एपी में है, एपी में क्या है, एपी में है। तो आप यहाँ पर लिख दिए, इसका आगे प्रोसेस बढ़ेगा। अतः सार्व अंतर बराबर, तो आपको बताएं इसमें सार्व अंतर कौन सा होगा, जो इसका बराबर यहाँ पर आया है, कितना आया है इसका, a आया है, तो इसका सार्व अंतर कितना हो गया, a हो गया। अब इसलिए T5 लिखिए, T5 मतलब कितना होगा, a + 4d। तो a का मान कितना है, a का मान भी a है, और +4 × d का मान भी कितना आया है, a आया है। तो ये हो गया a + 4a, यानी कितना हो गया, ये 5a हो गया। तो ये निकल गया T5 बराबर। अब लिखते हैं T6 बराबर, देखिए लिख दीजिए T6 बराबर, तो इसको लिखेंगे a + 5d। तो a का मान भी a है, और 5 × d का मान भी इसका a है। तो ये हो गया a और प्लस हो गया 5a, यानी कितना हो गया, ये हो गया 6a। अब आइए T7 बराबर, तो इसको लिखेंगे a + 6d। तो a का मान कितना है, a है, और 6 × d का मान भी कितना है, a है। तो ये हो गया a + 6a, यानी टोटल कितना हो गया, ये 7a, और यही टोटल इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए 11 का क्या है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ 11 में दिया हुआ है ए है, ए स्क्वायर है, ए का क्यू है और ए के पावर 4 है। तो इसको पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ए पी में दिया हुआ है पहले ए और फिर है ए स्क्वायर, यानी ए का पावर 2 है और फिर ए का पावर 3 है और फिर ए का पावर 4 है और इस प्रकार डॉट 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 आगे तक है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि ए पी की जांच के लिए, चूँकि ए पी की जांच के लिए, ए पी की जांच के लिए फार्मूला है इसका T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 यानी दूसरा पद कितना है, ए का पावर 2 है यानी ए स्क्वायर है और माइनस ये ए है, और T3 कितना है, ए का क्यू है, पावर में 3 है, और T2 कितना है, ए का स्क्वायर है। इसमें आपस में कोई माइनस होने वाला नहीं है, तो कोई बराबर है आपस में, कोई बराबर इसका नहीं है। अगर इसमें कॉमन भी लिया जाए तो भी बराबर इसका नहीं होगा। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, अगर लग रहा है कि कॉमन लेने के बाद बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर ए कॉमन लिए हैं तो कितना होगा इसका, ए माइनस 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा तो ये कितना बचेगा, ए माइनस 1 होगा। तो क्या दोनों साइड में बराबर है, बराबर नहीं है। और इसमें ये भी नहीं करना है कि ए माइनस 1 से ए माइनस 1 इसका कट गया, ये दोनों साइड का अलग अलग है, इसका अलग अब इसका अलग, दोनों को देखना है। तो इसलिए क्या होगा, ए पी में नहीं है क्योंकि बराबर ये नहीं आया है। तो लिख देंगे ए पी में नहीं है, और इसको बराबर जो लिखा हुआ इसको क्या करेंगे, इस तरह से काट देंगे कि बराबर नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का, 11 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए 12 में क्या दिया हुआ है, 12 देखिए यहाँ है √2, √8, √18 और √32। तो पहले इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, बुक से मिलाइएगा क्वेश्चन को। √2 है, √8 है, √18 है और √32 है, और ये डॉट 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 आगे तक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यानी रूट से इसको बाहर करके ऐसे लिख सकते हैं। ये तो √2 रह ही गया, और इसको लिख सकते हैं 2√2, यानी गुणनखंड करने के बाद। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3√2, और इसको लिख सकते हैं 4√2। आप देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, आप गुणनखंड कीजिए किसको, 8 को, तो दूसरा लगेगा कितना बार में, 4 बार में, और फिर दूसरा लगेगा 2 बार में। तो इसमें 3 को 2 है, तो 2 को 2 का तो 1 2 बाहर निकल गया और 1√2 जो है अंदर रह गया। अब आइए 18 में, तो 18 का भी लिखेंगे तो 2 9 18 और 3 3 9, तो 1 3 बाहर निकल गया जबकि 2 जो है इसका अंदर रह गया। अब आइए 32 में, तो 32 को भी 2 से लगाइए, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से फिर 2 बार में। देखिए ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, यानी 2 को 2 इसका मिल रहा है, तो 2 दूना 4 हो गया और 1 इसका √2 अंदर ही रूट में रह गया। तो इस प्रकार लिखा गया इसका ए पी। तो आप क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ए पी में है या फिर नहीं है। तो ए पी की जांच के लिए फार्मूला वही होगा, तो लिखते हैं चूँकि ए पी की जांच के लिए ए पी की जांच के लिए ए पी की जांच के लिए फार्मूला लगाइए। फार्मूला है T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 यानी दूसरा पद कितना है इसका, 2√2 है, और माइनस पहला पद कितना है, √2 है। तीसरा पद कितना है इसका, 3√2 है, और दूसरा पद कितना था इसका, माइनस में 2√2। अब इसको माइनस कीजिए, ये 2√2 में से 1√2 घट गया, कितना बच गया, √2। ये 3√2 में से 2√2 घट गया यहाँ, तो यहाँ पर कितना बच गया, √2 बच गया। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो बराबर है, तो बराबर है तो ए पी में है। और अगर ए पी में है तो इसका सार्व अंतर लिखिए, तो लिख देते हैं यहाँ अतः सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर यानी डी बराबर कितना आया है इसका, √2 आया है, तो यहाँ पर बराबर में आ रहा है। और ए यानी पहला पद को भी लिख दीजिए, कितना है इसका, √2 है, तो अंतर भी √2 है और इसका पहला पद भी इसका √2 है। तो आप चलिए निकालते हैं T5 बराबर, क्योंकि 4 पद तो इसका दिया हुआ है, तो लिखिए T5 बराबर। तो यहाँ लिखेंगे T5 बराबर, तो कितना हो जाएगा, A + 4D। क्लियर। तो A का मान कितना हो गया,
√2 और 4 गुना डी का मान भी कितना हो गया, √2 हो गया। तो ये हो गया √2 और प्लस 4√2, तो कितना हो गया 5√2। क्लियर। अब आइए T6 बराबर, तो इसको लिखेंगे A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, √2 है और प्लस 5 गुना D का मान भी √2 है। तो ये हो गया √2 और प्लस 5√2, तो कितना आएगा 6√2। क्लियर। अब आइए T7 बराबर, तो इसको लिखेंगे A प्लस 6D। तो A का मान भी √2 है और D का मान भी √2 है। तो ये कितना हो गया √2 और प्लस 6√2, तो कितना बच गया ये 7√2। और ये सारा इसका आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए 13 इसका यहाँ दिया हुआ है, √3, √6, √9 और √12। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में दिया हुआ है √3, √6, √9 और √12 और इस प्रकार डॉट 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 आगे तक है। तो अगर आपको लगता है इसमें कि कोई रूट से बाहर निकल रहा है या तो किसी को हम गुणनखंड करके लिख सकते हैं, तो आप उसको पहले लिख लीजिए। तो ये तो √3 का √3 रहेगा और 6 को भी नहीं निकाल सकते हैं, तो √6 का √6 हो गया और √9 का कितना निकल गया, 3 निकल गया। और 12 को आप लिख सकते हैं 2√3। अब इसमें बाकी कोई छोटा नहीं होगा। तो आप लिखिए कि चूँकि AP की जांच के लिए, AP की जांच के लिए, AP की जांच के लिए फार्मूला है T2 माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो पहले लिखिए T2 कितना है इसका, √6 है और T1 कितना है, √3 है, ये दोनों हो गया। और T3 कितना है, 3 है और T2 कितना है, √6 है। तो क्या इन लोग आपस में कोई घट सकता है कभी, इसमें से कोई नहीं घटेगा क्योंकि कोई इसमें मिलने जुलने वाला नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कि इसलिए AP में नहीं है। अब यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 क्या है, 14 देखिए इसका यहाँ दिया है, ये दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर और उसके बाद है 3 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 का स्क्वायर और उसके बाद है 9 का स्क्वायर और इस प्रकार डॉट 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 आगे तक है। तो अगर आप इसको छोटा कर सकते हैं तो छोटा कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो डॉट डॉट इसको कर दीजिए। अब लिखिए चूँकि AP की जांच के लिए, AP की जांच के लिए फार्मूला है इसका T2 और माइनस T1 बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 कितना हो गया इसका दूसरा पद 9 और पहला पद हो गया इसका 1 और T3 तीसरा पद कितना हो गया इसका 25 और दूसरा पद हो गया इसका 9। अब इसको माइनस कीजिए आपस में, तो 9 में से गया कितना बचेगा 8 बचेगा और 25 में से 9 गया कितना बचेगा, ये बचेगा इसको लिखिए 25 में से 9 गया, ये हो गया 25 में से 9 गया 16, 16 9 25 होता है। तो क्या दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है और अगर बराबर नहीं है तो AP में नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए AP में नहीं है और यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 14 का। अब एक लास्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये है 73। इसको पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है 1 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 7 का स्क्वायर और उसके बाद है 73 डॉट 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 ये
आगे तक है। तो आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो इसका छोटा हो ही रहा है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का 25, 7 का 49, तो 7 का 49 लिखिए इसको। और ये 73 है, ये नहीं कि 7 का क्यू है, ये क्या है 73 है। तो आप लिखेंगे चूँकि एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए, तो लिखिए यहाँ एपी की जांच के लिए। एपी की जांच के लिए फार्मूला होता है T2 माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 कितना हो गया इसका, T2 हो गया 25 और माइनस T1 कितना हो गया 1 और T3 कितना हो गया 49 और T2 कितना हो गया 25 हो गया। तो अब इसको 25 में से गया कितना बचेगा 24, और इधर 49 में से 25 गया, ये भी बचेगा 24। तो ये हो गया 24 बराबर 24, यानी दोनों तरफ से क्या है बराबर है, और बराबर है तो एपी में है। और अगर एपी में है तो सबसे पहले आप लिखिए इसका सार्व अंतर बराबर, अतः सार्व अंतर यानी डी बराबर कितना हो गया इसका 24, और यानी पहला पद कितना हो गया इसका 1। तो अब इसको लिखते हैं पाँचवा पद, तो लिखेंगे T5 बराबर, इसलिए कर दीजिए लास्ट है अब, इसलिए T5 बराबर कितना लिखेंगे a प्लस 4d। तो a का मान कितना था 1 था, और 4 गुना d का मान कितना निकला है 24 निकला है। तो a तो 1 का 1 हो गया, और 24 का कितना हो गया 96 हो गया, 24 का 96, तो कितना आ गया टोटल 96 और 1 97। अब आइए T6 बराबर, तो इसको लिखेंगे a प्लस 5d। तो a का मान कितना है 1 है, और 5 गुना डी का मान कितना है 24 है। तो ये कितना होगा 1 का तो 1 रह गया, और प्लस 24 पर से कितना हो गया 120 हो गया। तो कितना आ गया 1 और प्लस 120 यानी 121 हो गया। अब आइए T7 बराबर, जिसको लिखेंगे a प्लस 6d। तो a का मान कितना हो गया 1 हो गया, और प्लस 6 गुना डी का मान कितना हो गया 24 हो गया। तो 1 का तो 1 रह गया, इसको गुना कीजिए 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, तो 144 में 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 145। तो ये इसका सारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का 73 हो गया। और उसके बाद एपी की जांच किए तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना हो गया 25 माइनस T1 हो गया 1, और T3 कितना हो गया 49 और T2 हो गया इसका 25। 25 में से गया 24, 49 में से 25 गया 24, यानी दोनों तरफ क्या है बराबर है, बराबर है तो एपी में है। अतः सार्व अंतर इसका 24 हो गया, और ए इसका कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर से T5 T6 और T7 निकाल दिए, तो टोटल मिला करके इसका क्या हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का टोटल इसमें कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन था, तो आज 15 क्वेश्चन टोटल हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन था, वो 4 भी टोटल इसमें बता दिया गया है। तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का। तब तक अब इसको रिवीजन कीजिएगा, अब इसका पहले वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्व किया हुआ है। तो अगले वीडियो आएगा 5.2 का, तब तक के लिए बाय।